अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गुजरात में शुमाली हिंद की रियासतों उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों पर हमलों की मजम्मत की और बड़े पैमाने पर उनके रियासत छोड़ जाने के वाकयात पर तासुब का इजहार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात की हुकूमत खुद हिंदुस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है और ऐसा माहौल पैदा हो चुका है कि शुमाली हिंद हिंदुस्तान के लोग हजारों की तादाद में नकल मकाम करने पर मजबूर हो गए हैं। एलान ऑर्डर की नाकामी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की खामोशी पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन दोनों चीफ मिनिस्टरों को फौरी गुजरात का दौरा करते हुए अपनी ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर से इस मसले पर बातचीत करनी चाहिए और शुमाली हिंदुस्तानियों में पैदाशुदा बेचैनी को दूर करना चाहिए। नॉर्थ जोन की टास्क फोर्स ने AP महाजन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक घास मंडी सिकंदराबाद ब्रांच में खुर्द-बुर्द करने के इल्जाम में बैंक के सीनियर मैनेजर 60 साल P सुब्रमण्यम मुरली को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर इल्जाम है कि उसने 58 लाख रुपए का खुर्द-बुर्द किया है। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि सुब्रमण्यम जो माशी परेशानियों का शिकार था, जनवरी 2016 और सितंबर 2018 के दौरान अपनी ही बैंक को चूना लगाया। उसने दूसरों के अकाउंट से रकम निकाली और अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया। बैंक के CEO की शिकायत पर पुलिस मुंडा मार्केट ने तहकीकात का आगाज किया था और टास्क फोर्स की मदद से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। JHMC के कमिश्नर इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद दाना किशोर ने आज शहर के 15 रिटर्निंग ऑफिसरों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और आने वाले असम्बली इंतखाबात के ज़िमन किए जाने वाले इंतजामात और उन्हें आज़ादाना व मुंसिफाना करवाने पर गौर खौज किया। कमिश्नर ने बताया कि EVM मशीनों और VVPAT मशीनों के मुशाहिदे का काम मुकम्मल हो चुका है। इजलास में JHMC के जोनल कमिश्नर्स और दूसरे आलादार भी शरीक थे। याकूतपुरे की जामा मस्जिद अबू बकर सिद्दीक अहले हदीस फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने पुलिस निरीक्षक में तकरीबन 40 अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और उन पर 6 अक्टूबर की रात उनकी मस्जिद पर हमला करने और मुसल्लियों को जख्मी करने का इल्जाम आयद किया है। फाउंडेशन के सदर सैयद एहतशामुद्दीन और सेक्रेटरी मोहम्मद इसाक यजदानी ने कहा कि IERF के ब्रदर इमरान की तकरीर में कोई अहनत आमेज या फिर किसी दूसरे फिरके के जज्बात को मदरू करने वाली कोई बात नहीं कही गई। उसके बावजूद उनकी तकरीर में रुकावट खड़ा की गई और मस्जिद पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि इसका सारा रिकॉर्ड भी महफूज है और वक्त जरूरत तो पुलिस को पेश कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि वो मस्जिद पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। इंदिरा नगर मंगलहाट में एक 17 साल नौजवान मारुति जादव पर खातिराना हमला किया गया, जिसे शदीद जख्मी हालत में दवाखाना उस्मानिया से रुजू किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशामिल ने मीडिया को बताया कि मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाला मारुति सुनील सिंह की बीवी को फोन करके हिरासा कर रहा था और उसके शौहर और भाई को मार डालने की धमकियां दे रहा था। गांजे का कारोबार करने वाला सुनील जेल से रिहा होने के बाद मारुति की तलाश में था। चुनाचे मौका देखकर उसने अपने भाई के हमरा मारुति पर चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस मंगलहाट मसरूफ तहकीकात है। पुलिस शहनाजगंज ने जुबली हिल्स के 28 साल प्रेम व्यास और उसके जीजाजाद भाई अमित व्यास को बेगम बाजार में 4 अक्टूबर को चाकुओं से हमला करके जख्मी कर देने वाले 2 अफराद आकाश सोलंकी और दीपक व्यास को गिरफ्तार कर लिया है। ACP गोशामहल M नरेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि आकाश और अमित दोनों दोस्त थे और वो उन्हें मुसलसल फोन करके तंग कर रहा था, जिस पर अमित का चचाजाद भाई प्रेम व्यास को लेकर बेगम बाजार पहुंचा। आपसी बहस के बाद आकाश सोलंकी और दीपक व्यास ने दोनों पर हमला कर दिया, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। असम्बली हल्के बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने आज बद्दी डिवीजन जहानुमा के तहत कई इलाकों का पैदल दौरा किया और राय दहिंदों से मुलाकात की। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मौजम खान ने तालीम और मैशियत के शोबे में
मजलिस की नुमाया खिदमात का तज़किरा किया और कहा कि मरहूम सालार की दूरंदेश क़यादत के नतीजे में मुसलमान इन दोनों शोबों में काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। इस दौरे में कारपोरेटर हुसैनी पाशा, नुमाइंदा कारपोरेटर अब्दुल हन्नान और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद शामिल थी। हल्के असम्बली चामीनार के मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। इस दौरे में कारपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, साबिक कारपोरेटर मुकर्रम अली, मोहसिन बलाला और दूसरे भी शरीक थे। मजलिस के उम्मीदवार हल्के याकुतपुरा अहमद पाशा कादरी ने आज बल्दी डिवीजन मादरनापेट के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया, जिसमें मादरनापेट मंडी भी शामिल है। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरे में यूथ लीडर यासर अरफात, कारपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन, डॉक्टर समीना, वाजिद अली खान के अलावा मजालिस इब्तदाई के सुदूर मुतमदीन भी शरीक थे। पुराने शहर के हजारों टीआरएस कारकुनों में हौसला बढ़ाने की जरूरत है। इस ख्याल का इजहार टीआरएस के सीनियर लीडर रशीद शरीफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने पार्टी क़यादत से मुतालबा किया कि वो अपनी पॉलिसी की वजाहत करे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से पार्टी का काम करने के बावजूद टीआरएस के कारकुनों में मायूसी पाई जाती है, जिसका इजाला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने 100 नशिस्तें हासिल करने का दावा किया है, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब पार्टी के कैडर को भी मुतहरिक किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह 10 अक्टूबर को हैदराबाद का एक रोजा मसरूफ तरीन दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो पार्टी के इंतखाबी हिकमत अमली पर सीनियर कायदीन, अरकान असम्बली व कौंसिल से तबादला ख्याल करेंगे। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने अमित शाह के दौरे की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाते बताया कि बीजेपी की कौमी सदर अपनी आमद के फौरी बाद बंजारा हिल में वाक़ जैन मंदिर में हाजिरी देंगे। बाद अज़ां नुमाइश मैदान पर वो पार्टी कारकुनों और बूथ लेवल कोऑर्डिनेटर्स के साथ इजलास मुनक़िद करेंगे और आने वाले असम्बली चुनाव में पार्टी की हिकमत अमली पर बातचीत करेंगे। वो काचुगड़े में साधुओं और संतों के एक इज्तिमा से भी खिताब करने के बाद करीमनगर के लिए रवाना होंगे, जहाँ वो एक जलसे-आम से खिताब करने वाले हैं। पार्टी की इंतखाबी मुहिम का बाकायदा करीमनगर से ही आगाज होगा। करीमनगर से वापसी के बाद अमित शाह पार्टी दफ्तर नामपल्ली में बीजेपी के अरकान मुखन्ना और सीनियर कायदीन के साथ तफसीली तबादला ख्याल करेंगे और तय करेंगे कि पार्टी की इंतखाबी मुहिम कैसे चलाई जाए। रियासती वजीर आपाशी टी हरीश राव ने कांग्रेस और तेलुगु देशम इत्तेहाद को मौका परस्ताना करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस से सिलसिले में 12 सवाल किए और कहा कि कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो तेलुगु देशम से, जो बुनियादी तौर पर कांग्रेस की दुश्मन जमात है, क्यों इत्तेहाद कर रही है। तेलुगु देशम पार्टी और उसके सरबरा चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना रियासत के साथ जो आबी तनाज़ात है उसके बारे में क्या कोई तयक़ुन दिया है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए 16 साल मुसलसल जद्दोजहद की गई, उसके बाद ही रियासत का वजूद अमल में आया है। कांग्रेस ने इस सारी कुर्बानियों पर पानी फेर दिया है। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी टी मुरलीधर राव ने कहा है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी तरक्की के मौजू पर मैदान में उतरेगी।
पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुरलीधर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने कई शोबों में रिकॉर्ड तरक्की की है, करप्शन पर भी काबू पाया गया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि उन्होंने 9 माह कबल ही रियासत असम्बली क्यों तहलील कर दी, अवाम को उसकी वजह बतानी होगी। उन्होंने कहा कि अलहदा इंतखाबात करवाने से रियासत के खजाने पर जायद बोझ पड़ा है और उसकी पाबजाई कौन और कैसे करेगा। हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 12 से 16 अक्टूबर राजीव गांधी स्टेडियम उप्पल में मुनक्किद होगा। रचागुंडा कमिश्नर महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि मैच के दौरान अमन जब्त, सिक्योरिटी और पार्किंग के वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। स्टेडियम के अतराफ अकनाफ मजीद 100 CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। मैच के आगाज से अख्ताम तक किसी भी हंगामी सूरत से निपटने खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और शी टीम को भी तैनात किया जाएगा। स्टेडियम में खाने पीने की अशिया, पानी की बोतलें, सिगरेट, लाइटर, कैमरे, दूरबीन और बैग्स ले जाने पर पाबंदी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पिछले 4 सालों से सुरिश ज़दा बन जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज के ज़ेरे असर 4 हिस्सों में मजालिस मकामी के इंतखाबात का पहला हिस्सा बग़ैर खूबी अंजाम पाया है। अवाम ने तवील कतारों में ठहर कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब देखें इसके नताइज क्या निकलते हैं। हमारे मुल्क में खवातीन के साथ छेड़छाड़ और उन्हें सताए जाने के खिलाफ चल रहे मीटू अभियान को मुल्क में काफी अहमियत दी गई है और खवातीन और लड़कियां अपने खिलाफ होने वाले जराइम के सिलसिले में खुलकर इजहार बयान कर रही हैं। इसी दौरान मरकजी वजीर मेनका गांधी ने बताया कि खवातीन की मुल्क में हक तलफी जरूर हो रही है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाना जरूरी है कि मीटू अभियान का बेजा इस्तेहसाल न हो। भारत में नोटबंदी और GST को जहां लोगों ने नकार दिया है, वहीं बैनुल-अक़वामी इदारे इसकी सराहना कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने हुकूमत के GST और बैंक्रप्सी कोड की सराहना की। हालांकि मुल्क का विकास दर लाख कोशिशों के बावजूद भी 7% के आसपास ही रहा है और शायद इंतखाबात के आते आते इसमें नुमायां तब्दीलियां मुमकिन भी हो सकती हैं। बात मशहूर है ना कि भाई जीत के लिए सभी कुछ मुमकिन हो सकता है। बीजेपी हुकूमत के चहीते भारत के महकमा इंतखाबात ने मुल्क में साफ सुथरे इंतखाबात को मुमकिन बनाने के लिए एक और नया कदम उठाया है, यानी अवाम के एतमाद से खारिज हो जाने वाले मुतनाज़िया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो होंगी ही, लेकिन इस पर ऑनलाइन नजर भी रखी जाएगी। और अभी 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में इस तरीक़ेकार को बरोकार लाया जाएगा। शायद इसे ही कहते हैं कि एक न शुद्ध दो शुद्ध। हुकूमत के सत्ता में आने के बाद मुसलसल 4 सालों से मुल्क की कमर तोड़ने वाली तेल की कीमतों पर बीजेपी ने अपोजिशन को सियासत न करने का मशवरा दिया है। वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया के जरिए भारत की रियासती हुकूमतों को पेट्रोलियम अशियाओं पर वैट कम करने की सलाह दी है। इस मौके पर नंबर 1 शख्सियत आम आदमी पार्टी के CM केजरीवाल को भी घेरा गया। वाज़ेह रहे कि वो मुहावरा है ना कि नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा हो जाता है। भारत की रियासतों में नफरत की सियासत के तहत अब सूरिश ऐसी बढ़ गई है कि एक रियासत से दूसरी रियासत जाकर कारोबार करना एक आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे माहौल में भारत की नाम नेहाद तरक्की याफ्ता रियासत गुजरात के वजीर आला ने बयान दिया है कि दूसरी रियासतों से रोजगार के सिलसिले में गुजरात आने वालों को हत्तल मकदूर हिफाजत दी जाएगी। हालांकि हालिया दिनों में सैकड़ों गुजराती बेरोजगार नौजवानों ने अपनी बेरोजगारी का रोना रो चुके थे। बीजेपी हुकूमत वाली रियासत राजस्थान में हालिया जबरदस्त तूफान बादो-बारों की तबाहियों के बाद अब जयपुर से खबर है कि वहां पर जीका वायरस ने हमला बोला है।
अभी तो कुछ मामले सामने आए, लिहाजा मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने 7 आला सतही लोगों की एक टीम इस वायरस पर नजर रखने के लिए वहां रवाना की है। नए आने वाले साल 2019 की जनवरी में शुरू होने वाले चंद्रयान 2 की तैयारियां जोरों शोर से जारी व सारी हैं। इसरो ने इसके तहत अपनी कुछ कार्रवाइयां भी अब शुरू कर दी हैं। सारी दुनिया में अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश करने वाले अमेरिका को कुदरती तूफान लगातार घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। अभी खबर है कि सेंट्रल अमेरिका में आए माइकल नामी तूफान के तहत वहां पर जबरदस्त भारी बारिश जारी व सारी है और इसने करीब 13 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। और अब ये तूफान मैक्सिको की जानिब बढ़ रहा है, जहां रास्ते में फ्लोरिडा पड़ता है। हालिया अरसे में अमेरिका और चाइना के बीच आए कुछ तनाज़ात के बावजूद दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने फौरन एक बैठक का एहतमाम किया है और बीजिंग की जानिब से साहिली इलाकों में कसीर अफवाज की मौजूदगी को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आला सतही बातचीत की। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मुश्किलें टेरर फंडिंग को लेकर कुछ और बढ़ गई हैं। अरसे दराज से दहशतगर्दी के नाम पर बदनाम किए जाने के सिलसिले में FATF की बैनुल-अक़वामी टीमें छानबीन के लिए अब वहां पहुंच गई हैं। सच्चाई साबित होने पर बैनुल-अक़वामी इमदाद मजदूद की जा सकती है। वाज़ेह है कि ऐसी टीमें साबिक़ा में अपने कड़े इल्जामों के तहत इराक वगैरह को तबाह कराया था, लेकिन अपना बाद में एक भी इल्जाम साबित नहीं कर पाई थी और दुनिया को ये मौका दे ही दिया था कि हकीकी दहशतगर्दी क्या होती है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 बार के ओलंपिक चैंपियन रहे सुशील कुमार और एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट विनेश के बगैर भारत के 30 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक टीम मुकाबले जात में हिस्सा लेने के लिए हंगरी रवाना हो गई है। अब देखना है कि नोटबंदी और GST से जूझते भारत के ये खिलाड़ी क्या तीर मारते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।